आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई लोकल गवर्नमेंट से, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मंजूर अली शेख की वालदा के इंतकाल करने की खबर आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट में इस खबर यानी कि कराची से कश्मीर तक जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई, इसलिए कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मंजूर अली शेख बसाते खुद अपनी जात में एक नहायत शरीफ शख्सियत के हामिल है, खुशगुफ्तार है और यकीनी तौर पर लेकिन वालदा जो है वो वालदा सबकी वालदा है, और वालदा का साया अगर उठ जाता है तो यकीनी तौर पर जिनकी वालदाएं गई हैं उनको ज्यादा एहसास होगा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मंजूर शेख किस सदमे से दो चार हुए। ताहम इस खबर की गूंज आलल सुबह यानी सब जगह कराची से कश्मीर तक फैल गई। सरकारी अफसरान जो कि बल्दियाती अफसरान थे हमारे, वो हरकत में आए और उन्होंने ताज़ियत का सिलसिला शुरू कर दिया, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी जो खातून है उसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सैदी और डिप्टी सेक्रेटरी और उसके साथ साथ SO5 हो या फिर 1, 2, 3 हमारे जो बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं और दीगर अफसरान बोर्ड से सेक्शन ऑफिसर और उसके मातहत अमला यकीनी तौर पर अफसरदा दिखाई दिया। जबकि कराची से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन जितने भी थे उन्होंने भी अपनी दिली सदमे का इजहार किया, चाहे वो मॉडल कॉलोनी टाउन के जफर अहमद खान हो, न्यू कराची टाउन के मोहम्मद यूसुफ हो या फिर नाजाबाद के सैयद मोहम्मद मुजफ्फर हो, उसके साथ साथ नाजाबाद के आतिफ अली खान हो या फिर अगर हम देखें मोरो मीर बहर टाउन के अली अकबर हो, उनके म्युनिसिपल कमिश्नर हो, बल्दिया टाउन में अली अस्कानी म्युनिसिपल कमिश्नर नजीर भुट्टो हो, मारीपुर टाउन में हिमायू मोहम्मद खान हो, म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर हो। इसी तरह अगर इस तरफ आ जाएं गडाम टाउन में तो यकीनी तौर पर यहाँ पर भी तारिक अजीज बिलोच और उनके अहमद यार म्युनिसिपल कमिश्नर त्याई उन्होंने दिली तासियत का इजहार किया। इब्राहिम हेड्री टाउन के नजीर अहमद भुट्टो, उनके म्युनिसिपल कमिश्नर तनवीर आराई और दीगर अफसरान ने भी दिली तासियत का इजहार किया। मगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज भड़ोई ने खुसूसी तौर पर दुआ फातिहा करवाई, उनके म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलील और दीगर अफसरान ने भी खुलकर दिली तासियत का इजहार किया। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी मोहम्मद जमील जिया और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद इन्होंने भी खुसूसी तौर पर दुआया तकरीब ऑफिस में की और दिली ताज़ियत का इजहार किया। कराची से कश्मीर तक जहाँ आप नाम लेंगे सरकारी बल्दियाती अफसरान थे, उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मंसूर अहमद शेख की वालदा पर इंतकाल पर जहाँ गहरे सदमे और दुख का इजहार किया, वहीं सब्र जमील की दुआ की। यकीनी तौर पर माए सबकी माँ होती है, किसी एक की नहीं, और जिसकी जाती है उसको एहसास होता है। लेकिन इस मौके पर जिन्होंने ताज़ियत की उन्होंने अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। अजीज आरिफ, TV टुडे कराची। चेयरमैन गुरबर टाउन नुसरतुल्लाह, जी हाँ, डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ के हमरा आज भी पार्कों के दौरे पर मसरूफ रहे। टाउन के मुख्तलिफ पार्कों में तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया और पहले फेज में गुरबर टाउन की हर यूनियन काउंसिल में तज़ीन और आराइश का काम जहाँ तेजी से जारी रखा हुआ है, कामों की मुआयने भी करते आ रहे हैं। दौरान इस विजिट यानी इसके मुआयने के दौरान चेयरमैन गुरबर टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि हमारा स्लोगन है कि क्लीन एंड ग्रीन गुरबर टाउन। इस सिलसिले में कड़ी है हमारी और करीब 10 पार्कों का इफ्तिताह करेंगे। जी हाँ, ये ऐलान कर दिया उन्होंने कि 10 पार्कों का इफ्तिताह करेंगे और इसमें हम तकमील के आखिरी मराहिल में हैं और ये पार्क आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि आवाम को बेहतर और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए घर के करीब फजाई आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, नौजवान और बच्चियाँ इससे मुस्तफीद हो सकें। बाद चेयरमैन गुलबर टाउन नुसरतुल्लाह ने यूनियन काउंसिल 7 के चेयरमैन जुबैर वली के हमरा 5 रोजा नमाज तरावी के इंतजाम का भी जायजा लिया और मुंतजमीन और इलाके के लोगों से मुलाकातें भी की और इनके मसाइल से जहां आगाही हासिल की और इनको हल करने की यकीन दहानी मौके पर कराई। नमाज तरावी के दौरान महकमा बागात और महकमा सैनिटेशन के अमले को मौजूद रहने की हिदायत की कि इस मौके पर इनके हमरा डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने उनको यकीन दहानी कराई कि वो और डायरेक्टर सैनिटेशन वकार अहमद हर हाल में सहूलतों की फराहमी को जहाँ यकीनी बनाए हुए हैं, वो इस अहम मौके पे तरावी के मौके पर तमाम तर सलाहियतों का खुलकर इजहार करेंगे। ताहम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। अजीज आरिफ, TV टुडे कराची। आधा है। आज मैं आया हूँ मॉडल कॉलोनी टाउन में और मॉडल कॉलोनी टाउन में चेयरमैन है जफर अहमद खान, वाइस चेयरमैन है फैसल बासित और उनकी काउंसिल के और मेम्बरान हैं। इनकी कोशिश है कि एहलियान मॉडल कॉलोनी टाउन के लोगों को वो सहूलतें दी जा सकें जो एहसास महरूमी यहाँ था उसको ख़ात्मा किया जा सके। उसके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको तौफीक देगा कि मज़ीद काम करेंगे। लेकिन वो उसके साथ साथ अपने अफसरान और मुलाजमीन का जो ख्याल रख रहे हैं वो भी बताता रहता हूँ। रिटायर मुलाजमीन को 1.5, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं, मज़ीद देने जा रहे हैं और उसके साथ साथ उनके बेनिफिट्स का यानी उनको जायज़ मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब उनको उन्होंने फ्री मेडिकल कैंप का तोहफ़ा दिया है। ये एक नेमत है, इसलिए कि इलाज मालजा आज की बस की बात नहीं है। दवाई डॉक्टर के पास जाओ 1500 वो लेगा, उसके बाद 2000 की दवाई लिखेगा तो वो बेचारा कहाँ से खाएगा।
انہوں نے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا, گائے بگائے کرتے رہیں گے. میرے پیچھے پیرامیڈیکل اسٹاف بیٹھا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیسنس بھی رکھی ہوئی ہے جو فری میں دی جا رہی ہے, علاج کے بعد فری میں دی جا رہی ہے. اور یہاں پر چیئرمین ہمارے کھڑے ہیں ظفر احمد خان صاحب, میونسپل کمشنر ظفر مغل ہیں, اور اتفاق سے ان کو این جی اوز کا تعاون حاصل ہے. زاہد رحیم صاحب ہیں, وہ موجود ہیں, دیگر لوگ موجود ہیں, افسران بھی موجود ہیں. ظفر بھائی, آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ افسران کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کریں. ماڈل کالونی کے لوگوں کو جو سہولیات دے ہی رہے ہیں آپ, چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن جو افسران و ملازمین کا اور میڈیکل کی سہولت دینا اس وقت تو نعمت سے کم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا اور آپ پہلے بھی آ چکے ہیں, جس میں ہمارے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے تھے. جب بھی ہم نے ان کے جو پرانی لائبلٹیز تھی وہ ساری ادا کی ہے, تقریباً 2 کروڑ کے قریب. اور اس وقت بھی آپ کے سامنے حافظ صاحب نے ڈاک کا بھی کہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کافی ورکنگ ہو گئی ہے, اور عید سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈاک بھی دینے جا رہے ہیں. خوشخبری دے رہے ہیں کہ ڈاک والا جو 2018-19 کا دینے جا رہے ہیں. جی بالکل دینے جا رہے ہیں. مارچ میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں ہم دے دیں گے, یہ ارادہ ہے ہمارا, اور اس پہ ورکنگ کم و بیش ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیکل میں جو ہے نا بہت زیادہ پرابلمس ہیں. اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل کا کارڈ بن جائے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے 2-3 جو کمپنیز ہیں جو انشورنس, ان سے بات بھی کی ہوئی ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جون سے ہم ان کو میڈیکل کی سہولت دیں گے, جس میں جو امپلائی ہے اس کا 5 لاکھ روپے کا انشورنس ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی مسز کا 5 لاکھ کا ہوگا, اور اس کے 2 بچوں کا 5-5 لاکھ کا ہوگا. تو ایک جس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک امپلائی کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ کی میڈیکل کی سہولت موجود ہوگی. اسی حوالے سے آج ہمارے پاس خدمت عوام والے زاہد بھائی سے رابطہ ہوا تھا. انہوں نے پھر فری میڈیکل کیمپ کا آج انعقاد کیا, جس میں ہمارا سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل والوں کا بھی تعاون مکمل حاصل رہا, اور دوسرے ادارے بھی اس میں شامل ہیں. تو ہم اس میں اسکریننگ بھی کر رہے ہیں, ہیپاٹائٹس بی سی کی بھی, اور ساتھ میں شوگر ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے, کولیسٹرول بھی ہو رہا ہے, ہڈیوں کے بھربھرے پن کا وہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے. ENT کے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ڈینٹسٹ بھی موجود ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں کے ملازمین کو جو سہولت پہنچا سکیں وہ ان کو ضرور پہنچائیں, اور وہ ان کا حق ہے. ہم ان پہ کوئی احسان بھی نہیں کر رہے, یہ ان کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے. اور اس کوشش ہماری ہوگی کہ ان تمام لوگوں کو اپنے ٹرن اوور میں تمام چیزیں دے کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. دے کے جائیں گے نہیں, دے کے جائیں گے. جماعت اسلامی سے تعلق ہے, الخدمت 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 ان کا چورن ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ اور عملی طور پر اس پہ یہ عملی طور پر عمل درآمد کر رہے ہیں. 2-2.5 کروڑ روپے ریٹائرمنٹ کے, لیکن جو خوشخبری انہوں نے دی ہے کہ رمضان المبارک میں تو ان سے کہوں گا 20 رمضان کو دینا, تاکہ وہ بیچارے کچھ جوڑے ووڑے بھی خرید لیں گے, اور عید بھی اچھی گزرے گی, اور عید کے بعد اس ایک تنخواہ آ جائے گی, تو اس سے یہ عید الاضحیٰ تک چل جائیں گے. تو ایک بڑا نیک کام کرنے جا رہے ہیں. ڈاک ریلیف جو ان کا 18, 19, 20 کا پڑا ہوا تھا, جو میں تو ایسے سمجھتا تھا یہ دیں گے, میں نہیں سمجھتا تھا دیں گے, باتیں کریں گے دیں گے, لیکن اب یہ عملی طور پر دے رہے ہیں. لیکن اس سے بڑی خوشخبری ایک اور انہوں نے دے دی ہے باتوں باتوں میں, یعنی بالکل لائٹلی دے گئے ہیں یہ, کہ جون میں آپ کو میڈیکل کارڈ ملنے جا رہا ہے, جس سے آپ اپنے بیوی بچوں کا بھی علاج کرو گے. 20 لاکھ روپے تک کی اس کی مالیت ہوگی. ماڈل کالونی ٹاؤن کے یوزرٹی شیئر اتنا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی یہ کس طرح یہ سانسیں چلا رہے ہیں, یعنی ریکوری والوں کی گردن ناپ کے, کہ آپ کو یہ سہولت دینے جا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے, اور اس کا تو خیر صلہ اللہ تعالیٰ دے گا, میں کیا دوں گا یا کوئی اور کیا دے گا. آپ میونسپل کمشنر چیف ایگزیکٹو ہیں, اور یقینی طور پر ظفر بھائی کے دائیں ہاتھ میں ہے, اور مل جل کر آپ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ میڈیکل کیمپ جو ہے اس میں اور کون کون سی سہولت ہے؟ دوائی فری دے رہے ہیں یا ایسے ہی ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے. بینگ اے میونسپل کمشنر, میرا ایک ویژن ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے میں میرا کونسل بھرپور ساتھ دے رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب کا, اور میں تہ دل سے مشکور ہوں زاہد صاحب کا. ان کا تعلق ہے خدمت عوام ویلفیئر آرگنائزیشن, اور میں شکر گزار ہوں عیسیٰ لیبارٹری, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سندھ گورنمنٹ کا ہاسپٹل, سول ہاسپٹل کا شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے شارٹ نوٹسز پہ ہمیں بھرپور یہ فیسلیٹیٹ کیا. اور ایک میں نے اپنا ویژن شیئر کیا تھا چیئرمین صاحب سے, کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی بینگ آفیسر,
चेयरमैन साहब और इनकी काउंसिल काम करना चाह रही है यहाँ पे। तो उसी विजन के तहत ये चीज़ें जो क्योंकि मुलाजमिन को अगर एम्पावर करेंगे, उनको सेहत की सहूलियात, एजुकेशन की सहूलियात, उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात होंगी तो वो फिर फील्ड में डिलीवर भी कर पाएंगे। तो लिहाजा चेयरमैन साहब ने फुली स्पेस दिया हमें काम करने के लिए, और इन तमाम अफसरान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमाम अफसरान ने, जितने भी HODs हैं, जितने भी मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, मेरे कोलीग्स हैं, काउंसिल पूरी इसमें बैक पे है, उन तमाम ने बहुत सपोर्ट किया है। साथ साथ में मेरे साथ एक 2-3 फाउंडेशंस बैकग्राउंड पे जो मैं अभी रिवील कर रहा हूँ, उन्होंने ताल्लुक़ फाउंडेशन, सुरैया फाउंडेशन है, उनका भी भरपूर मुझे सपोर्ट भी रही है, ताउन भी रहा है। और साथ में डॉक्टर फुरकान है जिनसे मैं काफ़ी स्किल्स भी लेता रहता हूँ। तो इस हवाले से, कैंप के हवाले से ये हमारा मोटिव है। और इसमें जो सहूलियात हैं वो बेसिक्स जो चीज़ें हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग हमारे जो स्पेशली सैनिटरी वर्कर होते हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सोल्जर्स हैं। जिस तरह से फ़ौज वर्दियों में अपने सरहदों पे लड़ती हैं या हिफाजत करती हैं, इसी तरह से ये हमारे वर्कर्स हैं, ये बीमारियों से डायरेक्टली कोप अप होते हैं और वो बीमारियों से लड़ते हैं, और हमें इस माहौल को साफ़ सुथरा करने में इनका भरपूर किरदार है। लिहाजा इनको हम, जैसे पार्क है या क्लाइमेट चेंज पे है, इनको एम्पावर करने के लिए, इनको सेहतमंद ये होंगे तो मुआशरे को सर्व कर पाएंगे। यही मेरा मैसेज है और यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको भी मुआशरे में वही मकाम दिया जाए और इनको वही रेस्पेक्ट दी जाए, सैनिटरी वर्करों को भी, और उनको भी अगर इज़्ज़त से पेश आ जाएगा तो, क्योंकि वो हमारी गलाज़त और सफाई, माहौल को साफ़ सुथरा करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। जब इदारे का चेयरमैन, सरबराह जो है वो सही हो और उसकी नीयत सही हो और अल्लाह ताला उसकी मदद कर रहा हो, और उसके वाइस चेयरमैन सही हो फैसल बासित, और उसकी कौंसिल के मेंबरान ईमानदार हो, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इसी तरह से काम करके अपने उसको काम कर। अभी मैं चेयरमैन साहब को फंसाऊंगा, इन्होंने एक जुमला बोला था कि अल्ट्रासाउंड भी है, देखता हूँ है कि नहीं है, इन्होंने हमें घुमाया कि नहीं, लेकिन जमात का चेयरमैन है, घुमाएगा तो नहीं हमें पता है, लेकिन पहले जी आपको हम लाइव विजिट की दावत देते हैं। आप वो OPD जो चल रही हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है और या डेंटिस्ट हैं, वो आप लाइव चलाएं, आप देखें, आपको ये हम दावत दे रहे हैं। ये 100% यकीन था, चेयरमैन हैकी फैकी मारता ही नहीं हमारा। जबर साहब हैकी फैकी नहीं मारते, जो होता है मुंह पे बोलते हैं। मैं बुरा लगूंगा, मुंह पे बोलेंगे, पीछे नहीं बोलेंगे, और यही बात है, मुझे यकीन था, लेकिन मैंने फंसाने के लिए इनको कहा था, लेकिन अभी लेके चलता हूँ, पहले बच्चों से बात कर लूँ। वैसे कोशिश तो आप हमेशा करते हैं फंसाने की। चेयरमैन आदमी यार। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हेपेटाइटिस B एंड C। डॉक्टर हो, जाली हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लैब टेक्नीशियंस हैं। अच्छा, लैब टेक्नीशियंस हो। तुम क्या कर रही हो? खाली देख रही हो चश्मे से? नहीं, मैं भी लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन हो। तुम क्या कर रही हो? खाली पर्ची बना रही हो, नाम पते लिख रही हो, छापे पड़वाओगी यहाँ? रिपोर्ट्स दे रही हूँ। तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं एंट्री कर रही हूँ। कर रही हो, तुम छापे पड़वाओगे। ये कौन है? ये तो आउटसाइडर लग रहा है, कोट ऐसे बना दिया। मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ। वैक्सीन लगा रहा है। तो ये हमारी पैरामेडिकल टीम है, बच्चे बैठे हुए हैं और यकीनी तौर पर ये खिदमत करके जज्बे से बैठे हुए हैं। इधर भी बैठे हैं। ये कौन है? ये क्या कर रही है? अब खाली पर्स में पैसे गिन रही हो, काम करने के लिए आई हो, क्या कर रही हो? क्या करती हो? मैं BD हूँ। बेटी तो हो। हाँ। BDO, बिजनेस डेवलपर। अच्छा, मेरे कान कमजोर थे, इलाज कराऊंगा। BD है, ये ईसा लेबॉर्ट्री से आई हैं। ईसा लेबॉर्ट्री से जो ताउन चेयरमैन को हासिल हुआ, मॉडल कॉलोनी टाउन को। आप कंप्यूटर, अरे यार आपके पास तो नोट है, बहुत कमा रही हो यार तुम तो। पैसे कहाँ से आए? सर टेस्ट किए वहाँ से है। क्या आपका फंक्शन क्या? आप क्या कर रही हो? यहाँ सर हम ईसा लैब की तरफ से कैम्प कर रहे हैं। BMD हम फ्री कर रहे हैं, शुगर 100 का, बाकी तमाम टेस्ट हम 50% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। जबरदस्त। फिर रिपोर्ट कब दोगी भाई? दोगी नहीं दोगी? भाग जाओगी, फिर मैं कहाँ पकड़ूं? जबरदस्त। ये अब मैं जरा कहूँगा चेयरमैन साहब से, कौन है? हाँ, इधर भी है। अच्छा, ये शुगर टेस्ट का स्टॉल है भाई, यहाँ पर शुगर टेस्ट होते हैं, मेडिसिन रखी है, वो भी देंगे। लेकिन अब मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब मुझे वो दिखाएं जहाँ अल्ट्रासाउंड रखा हुआ है। चेयरमैन साहब को बुलाओ भाई, चेयरमैन साहब को बुलाओ। उन्होंने कहा था कि
चेयरमैन साहब ने अल्ट्रासाउंड का कहा था, जरा देखूं चेयरमैन साहब, जरा अल्ट्रासाउंड दिखाएं कहाँ आपने लगाया हुआ है। आप कह रहे हैं डॉक्टर्स भी है मेरे पास, अब आप लेके चलो यार हम देखें। तो ये चेयरमैन साहब मुझे और जाहिद रहीम है, खिदमत वाले पुराने आदमी हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि साहब कहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है, डॉक्टर्स भी हैं, और चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान है, खिदमत वाले हैं, ये सब हमारे साथ जा रहे हैं। और इन्होंने बाकायदा एक ओपीडी बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे भी भाई ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई चेयरमैन साहब। ओ हो, पर्दे वर्दे भी लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद है। डॉक्टर साहब मरीज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे? जी आरिफ भाई, बहुत ज़्यादा मरीज़ आ गए हैं। सुबह से हम यहाँ पे जो ना ओपीडी, जनरल ओपीडी और प्लस में जो ना गायनी की ओपीडी जो ना वो की है, तो तकरीबन मेरे पास तो जो ना 100+ पेशेंट जो ना आ गए हैं। 100+। डॉक्टर साहब दवाई बेच तो नहीं रहे? अरे भाई, ये आपके सामने हमने ये सैम्पलिंग और प्लस में चेयरमैन साहब की जो ना वीएन के हिसाब ये मेडिसिन अरेंज किए, और किसी को जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सारी मेडिसिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो ना दी है। चेयरमैन ने पहले ही कह दिया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी हमारी चीज़ें, और यकीनन ये पेशेंट को देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, और ये भी हमने आपको दिखा दिया। चलिए चेयरमैन साहब आप आए। ये अच्छा, ये हमारी डॉक्टर्स बैठी हैं, ये भी इलाज कर रहे हैं। और दोनों डॉक्टर्स हैं। अच्छा, ये गायनी की। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मरीज़ आ रहे हैं आपके पास? नहीं, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। फ्री कैंप है तो डेफिनेटली मरीज़ तो होते ही हैं। सूरत क्या बहुत ख़राब है हमारे मुलाजमीन? नहीं, बहुत ख़राब नहीं है, अल्लाह का शुक्र आपसे मुराद है सारे लंगड़े लूले नागड़े? है, अल्लाह का शुक्र है। जो भी उनके मसाइल हैं छोटे मोटे, जो भी हम हल कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जो हमारे पास अद्वियात हैं वो भी फराहम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि कोई खिदमत है, कोई सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से, कोई ईसा लिबर्टी से, आपका ताल्लुक है? मैं KMC से हूँ। ज़बरदस्त। हमारी बल्दिया उस्मा कराची की डॉक्टर है। बड़ी बात है कि हमारी अपनी डॉक्टर्स हैं, ये बल्दिया उस्मा कराची की हैं। ये हमारी एक मैटरनिटी होम संभाल रही हैं। जी, मैटरनिटी होम संभाल रही हैं डॉक्टर सफ़िया। डॉक्टर सफ़िया मैटरनिटी होम संभाल जी, रही है जी, अपना मॉडल कॉलोनी टाउन में। जी। ये हमारी CMO है डॉक्टर रशीदा, ये एक मैटरनिटी होम संभाल रही हैं। बड़ी बात है भाई, इस दौर में आप खिदमत कर रही हैं। डॉक्टर रशीदा ऐवान, आपके पास मरीज़ आ रहे हैं और आप खिदमत से बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये खिदमत अवाम वालों ने ये अरेंज किया है यहाँ पर, और हम लोगों ने सर के कहने के बाद हमने ये सारा कुछ अरेंज किया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से। चेयरमैन सही आदमी नहीं है यार, आपका चेयरमैन सही आदमी नहीं है। मैटरनिटी होम बन रही है, नहीं बन रही है, कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है? अभी तक जो है वही चल रहा है, इसके बाद तो कुछ बनना तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से सर की खिदमत से जो हम कुछ कर लें। इनकी हेल्प हमें हर वक्त रहती है हमारे साथ। तो बाकी यह है कि हमारे पास कुछ है मसले मसाइल, उनको चेयरमैन साहब ने, MC साहब ने कहा है कि हम हल करने की कोशिश करेंगे। आज बाकी यहाँ पर जो हम लोगों ने ये किया, कैंप अरेंज किया हुआ है सैनिटरी वर्कर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए बेहतरीन। आप ये देख रहे हैं कितना अरेंजमेंट अच्छा माशाल्लाह इन लोगों ने किया हुआ है। वो हम लोग तो इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं, और यहाँ से काफ़ी लोग ना ट्रीटमेंट भी लेकर गए, मेल फीमेल सारे पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट, जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट लेकर गए हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मैंने अपना सेक्रेटरीट पूरा म्यूनसिपल कमिश्नर का और ऑफिस समेत पूरा मैंने वॉलंटियरली आज के दिन के किराया नहीं ले लेना MC साहब, ये इनको दिया हुआ है। चेयरमैन साहब ने चेयरमैन साहब अच्छा, आपको है? अल्ट्रासाउंड आपने देखा था? अबे यार, चेयरमैन ने साबित कर दिया कि मैं सही बोलता हूँ, दो नंबर काम नहीं करता। और यकीनी तौर पर ये डॉक्टर साहब भी है, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है। जैसे चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान ने दावा किया था कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, हम उसका चेकअप कर रहे हैं। और बाकायदा आपको मैंने दिखा दिया कि चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान मॉडल कॉलोनी टाउन ने, और बाकायदा जो दावे किए थे वो आज मैंने सिर्फ स्क्रीन पे दिखाने का मतलब ये था कि ये जो बोलते हैं वो कहते हैं, क्योंकि मंशूर जो है या नारा है खिदमत खिदमत खिदमत, उसकी अमली तस्वीर दिखाई है। लेकिन जो तोहफे दिए हैं वो जहन में रखना, जो उनमें मेडिकल की सहूलत और एडहॉक रिलीफ। ज़रा बाहर आ जाएंगे ताकि ये अपना काम करें, हम इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ज़ाहिर साहब बाहर आइए, आपसे भी थोड़ी सी मुझे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हमारी डॉक्टर साहिबा बहुत काम कर रही हैं, अल्लाह ताला इनको अजर देगा। और KMC से ताल्लुक़ है, तो मैं तो इनको ज़ाहिर है हमारी बहनों की तरह KMC से ताल्लुक़ है। तो बस रुक जाओ भाई ज़रा। जाहिद रहीम सही बताओ, ये आप लोग भी चेयरमैन का हमारे साथ दे रहे हो, ये खिदमत है खल्क की, मुतमईन हो चेयरमैन साहब जो खिदमत कर रहे हैं? सर, हमारी भी खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अलखिदमत और MC साहब के सब मुश्तरका ये काविश थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सरपरस्ती की, डॉक्टर गुलाम नबी शाह ने, सिंध गवर्नमेंट उसके MS उन्होंने, डॉक्टर ईसा लिबर्टी ने, और हमारे वॉलंटियर्स ने आज ये किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन
ظفر صاحب کا اور MC ظفر اقبال صاحب کا کہ ان لوگوں نے غریب ملازمین کے لیے سوچا، نہ صرف سوچا بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے تعاون سے، ان کی سرپرستی سے، آنکھوں کے حوالے سے بھی ہم ان کے ساتھ اسی طریقے سے کیمپ لگائیں گے. اور 70,000 روپے کا جو پرائیویٹلی آپریشن ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ڈیزرونگ پرسن کو وہ فری کریں گے. زبردست یہ تحفہ دیا ہے یار. چیئرمین صاحب آپ جو بولتے ہو صحیح، آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہوں، پھنستے نہیں ہوں کہ پھنسا لوں گا کسی دن، لیکن یہ جو نعمت آپ دے رہا ہو یقیناً اللہ تعالیٰ کے طفیل ہے، اور آپ کے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی گائیڈ لائنس ہے جس پر آپ منون عمل کر رہا ہو. لیکن یہ تحفے جو آپ نے مجھ سے کہے ہیں یعنی رمضان میں اٹھاؤ اور جون میں میڈیکل، یہ سہولت ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر دو تاکہ میں آپ کو پکڑوں اگر آپ نکرے تو. میرا خیال پکڑنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا مارچ میں کہ اینڈ میں عید سے پہلے تو دیکھیے گا، پوچھیے گا، لوگوں سے پوچھیے گا. میں تو کہہ رہا ہوں ان میں تو دعویٰ کروں گا، لیکن لوگ آپ کو اس کا خود بتائیں گے. اسی طرح آپ جون کے بعد آئیے گا تو نئے سیشن میں جیسی سیشن شروع ہوگا، جو ہمارا فائنینشیل ایئر شروع ہوتا ہے جولائی ٹو جون، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میڈیکل کی فیسلٹیز دے دیں گے. اس کے لیے ہم نے ڈیٹا جمع کر لیا ہے اور اس کے لیے فارمز جمع ہو گئے ہیں، ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اس پہ ورکنگ چل رہی ہے، مسلسل ورکنگ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. ریٹائر ملازمین کو رمضان میں کچھ ملنے کی امید ہے تاکہ وہ عید گزار لیں؟ دیکھیں ریٹائر ملازمین کو تو میں جو ان کی گریجویٹی تو مجھے نہیں دینا ہے، LPR دینا ہے، گروپ انشورنس دینا ہے. جو لوگ بیلنس میں ہیں اس دفعہ پھر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ 80 لاکھ روپے کے چیک انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ رمضان کو ہم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ دیکھا نا اوگل والی ہے نا، چھپا کے رکھا ہوا تھا. یہ اس سے بڑی نعمت ہے. خدا کی قسم ظفر احمد خان کو سلام ہے، اس کی فیصل باسط کو سلام ہے، اس کی کونسل کو سلام ہے، اس کے حافظ نعیم الرحمان کو سلام ہے کہ اس نے یہ تحفہ دیا ہے. مجھے ساری چیزیں بیکار ہو گئی میرے آگے. میرے ریٹائر ملازمین کی تنخواہیں بند ہو چکی ہے، میئر نے کھڑکی بند کر دی ہے، ان کے مارے پھر رہے، پینشن نہیں ہے، فاقے کر رہے ہیں. اس پہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے پیٹ کاٹ کے، جس کی اجرتی اتنی نہیں ہے، ریکوری سے لا کے اب ان کو پیسے دے گا. رمضان میں وہ کچھ کھا لیں گے، عید پہ اپنے بیوی بچوں کے کپڑے بنا لیں گے. یہ ان کا احسان ہے میرے اوپر. قسم خدا کی طبیعت خوش کر دی. باقی میڈیکل کیمپ اور یہ سب اب میرے لیے زیرو ہو گیا ہے. تو یہ تھی آج چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان. لیکن میں پھر بتا دوں فیصل باسط بھاگ گئے ہیں علاج سے. ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کا علاج میں کہیں میڈیکل چیک اپ کراؤں گا. یار دیکھ لو، نہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں. ان کا ایک پرابلم تھا کافی عرصے سے، وہ بہرحال ان کا آپریشن ہوا ہے. تمام لوگوں سے درخواست بھی کہ ان کی صحت مندی کے لیے دعا کریں. ان کو 6 مہینے کا بیڈ ریسٹ کہا ہوا ہے، اور الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہیں. اور آپ بھائی اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتری آ جائے گی. میں نہیں دعا کروں گا، ساری جو دیکھ رہا ہے وہ سب 25 ٹاؤن کے جو وائس چیئرمین ہے وہ بھی کرے، ملازمین بھی کریں. بہت نیک آدمی، شریف آدمی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. چیئرمین کو طاقت صحت تندرستی عطا فرمائے، جنہوں نے آج خلق خدا کا کام کیا ہے، سب میرے ملازمین کا کام کیا ہے. ریٹائر ملازمین کا جو کا ہے دل آج باغ ہو گیا میرا. اور اس کے بعد ملازمین کے جو بینیفٹ دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، ہمت دے، اور سندھ گورنمنٹ کو ہمت دے کہ ان کی اوزرٹی جو ہے PFC کے حوالے سے بڑھا دے 15-20 کروڑ. تو آپ ماڈل کالونی ٹاؤن کی صحت دیکھنا وہ کیسی ہو جائے گی. عزیز عارف، TV ٹوڈے کراچی.